मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। तो जयराम जी ने ट्वीट किया। सुनिए अपने मामा जी। जिस संसद में 3 काले कानून किसानों के बिना डिस्कशन के पास हो जाए, जिसमें नोटबंदी जैसा कुकर्म बिना डिस्कशन के पास हो जाए, ऐसी संसद चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसी संसद चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहां पर पेगासस लगा दिए जाए? आपको ऐसी संसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे दे? क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो, सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मोदी जी का फोटो नहीं संसद में, झूठ मत बोलिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा ही बनवा दो। भैया जी भावना में ज्यादा बोल। अरे भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी कमरा दे दो वहीं पर संसद में, बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भुखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। 3600 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक भारत का प्रतीक है। वो गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे थोड़ी ना। सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है शब्द। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत, एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई। मोदी साहब 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए। एक मिनट, यहां पर संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी देश की दिल्ली जो है वो 12 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें टॉप में चली गई है। 2-2, 3-3 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लेकिन संसद में फव्वारा जरूर लगना चाहिए। गजब है भाई, सारे स्कूल बंद हो जाए। अभी 60,000 के करीब पिछले 9 सालों में स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहनशाह साहब को बैठना है। होता था वो देश के और सुनिए, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के यहां से चूहिया नहीं मरी। खाली आप ही बोलेंगे, आप बोल चुके सर। ओहो, वाह भाई वाह। ये बताइए, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अपनी कमेटी में जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर अपना लंबा बोले, गलत बात है ये। इतना लंबा भाषण देने के बाद सुना। अब मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो संसद की व्याख्या करने लगे, कम कर दिया क्या? सुनिए बात तो, है, सुन लीजिए 1977 क्या तरीका है भाई डिस्टर्बेंस करने के लिए? ये भदौरिया जी आपकी बारी आएगी। मैंने बहुत आपत्तिजनक बात कही। अरे कुत्ता बिल्ली शेर, ताली पीटो हो गया, ताली पीटो। हाँ बस मैं बोल दूं, कुत्ते बिल्ली शेर पे ही बता देता हूं। छोटा सा कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता तब भी इनको दुख होता है। संसद से इसका क्या संबंध है? झूठ मत बोलिए। आपने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के लिए बोला था, आप उस पर कुत्ता कहां से ले आए? बोलिए, शेर था, कुत्ता कहां से आ गया? आपके मन की बात। जिस संसद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो एक जाति और धर्म को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, हाँ मैं बोलूं, ये वहां से लेकर आया हूं। समझ आया आपको? किसने कहा था ये? वहां पर आपके एक मंत्री ने कहा, सर झूठ बोल रहे हैं। आपके सांसद वो है जिन्होंने पूरे भारत को कहा छोड़ दीजिए। जो रामजादे और हरामजादे कहते हैं संसद में बैठकर, वो लोग जो है यहाँ पर आकर प्रवचन देते हैं। बोलो, हम माफियाओं को संसद में बोलने के साथ अपनी सरकार चलाई। इसलिए जब संसद अब चलने ही नहीं देते हो, तो अच्छी लगी कि नहीं लगी? मैं पूरी बात कह रहा हूँ। हाँ। जब संसद अब चलने ही नहीं दे रहे हो, वहां पे कोई बहस हो ही नहीं रही है, तो प्रभु काहे को इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? जब चलना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, वहां बात होनी ही नहीं है, तो ये वैभव के सब क्यों भाई? जब वो लोकतंत्र का मंदिर आप उसको समझ ही नहीं रहे हो, वहां जनता की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ हल्ला मचा रहे हो। कभी इनको बोलते हो इन्होंने नहीं चलने दी, कभी कहते हो हमने नहीं चलने दी। माने आप अपना कमाल की बात इस देश के अंदर अचानक आप कुछ अंजना जी पूछे हत्या कब हुई? हम नहीं पूछेंगे। आप पूछिए हत्या कब हुई?
आप पूछे हत्या कब हुई, बस इतना पूछ लीजिए हत्या कब हुई। हत्या के निवेदन बाद है, क्या हुआ ये बताइए। निवेदन है हत्या कब हुई, हत्या के बाद क्या निवेदन है हुआ हत्या बताइए। कब हुई। हल्ला हल्ला नहीं, नहीं, चलिए। हत्या, अंजना जी निवेदन है, आपने बहुत मुझसे अरे, दूसरी बात, आज तक के चैनल पर आप ऐसी बोलने स्टेटमेंट दीजिए। देकर आपके क्या पास बोल रहे हैं? क्या बड़ौदा, है आपके पास? बड़ौदा, क्या कर रहे हैं? ये बड़ौदा, असली चेहरा है। बड़ौदा, भिवंडी, बड़ौदा, पता है कहाँ पर? मुझे बोलने तो दीजिए। वहाँ आग भड़क रही है और ये यहाँ पर आग लगा तुरंत रहे हैं, आप हिंदू पेट्रोल डाल मुस्लिम रहे कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया भाई पत्थर किसने फेंका? रुक जाइए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा थोड़े मुझे से तो- बोलने देंगी या नहीं बोलने हाँ, देंगी? लेकिन आपको सोच समझ के बोलना होगा मैं सर। सोच समझ हाँ, करके सोच बोल रहा समझ हूँ। कर बोलिए, आप ये मुझे आज बोलने तक दीजिए। है, मैं सोच ये आज समझ करके तक है। बोल रहा हूँ। आग भड़क तमीज रही से है, बोलना ये होगा मतदान सर। करने में लगे हुए नहीं, हैं। नहीं, हावड़ा में दंगा ऐसा कहाँ नहीं हुआ बता सकती हैं आप? हावड़ा में दंगे कहाँ हुए हैं? आप बताइए बड़ोदरा में कहाँ पर हुआ है? अब पूछना चाहता हूँ, जहाँ आपकी सरकार है बताइए किस आधार पर होगा? इधर से मत जाना, उधर से मत जाना। इनको बोल किस लेने आधार दीजिए, पर मैं होगा? बोलूंगा, मैं ठीक उत्तर है, दूंगा। जवाब दीजिएगा। हाँ। मुझे बोलने दीजिए। थोड़ा सा धीरता मत कीजिए आप। प्लीज समझिए बात को, थोड़ा सा समझ के आप मुझे बोलिए। बोलने दीजिए। आप बोलिए, ममता बनर्जी ने आप क्यों बोलिए, कहा कि लेकिन जब मुस्लिम तक पत्थर मारने वालों की तस्दीक पुलिस की तरफ से नहीं हो जाए, आप किसी समुदाय पर नहीं उंगली उठा सकते। प्लीज इंतजार समुदाय कीजिए। को नहीं